अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं? खैर खैरियत से? आप जो शलवार कमीज़ में आपकी ज़रा हालात थोड़े से खस्ता लग रहे हैं, कोई लड़ाई तो नहीं हुई बेगम से? आपको कह रही हैं जो इधर उधर देख रहे हैं, ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? चलें, इसी तरह चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अच्छा जी, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। तालियां तालियां होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं अपनी एंट्री के लिए वेट कर रही थी तो जो ब्रदर बैंड ने म्यूजिक लगाया था, कसम से सच आप मुझे बताएं, मुझे लग रहा था जिस तरह कोई विलन उठा के मुझे लेके जा रहा है और कोई हीरो बचाने के लिए नहीं आ रहा था, तो बैकग्राउंड में इस तरह का म्यूजिक लगा होता है। तो ये हमारे ब्रदर बैंड है जो इस किस्म का क्रिएटिव म्यूजिक मेरे लिए खास तौर पर देते हैं, तो ब्रदर बैंड के लिए भी तालियां होनी बहुत जरूरी है। अच्छा जी नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत हसीन है और ज़िंदगी को हसीन मज़ीद बनाने के लिए जो आपकी फैमिली होती है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। और जब बात आती है फैमिली की, तो उसमें जो बच्चे हैं, जो चाहे आपके अपने हों, चाहे आपके भाई के हों, चाहे आपकी बहन के हों या फैमिली के अंदर हों, वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जब से मेरी बेटी अनूशे पैदा हुई है, माशाल्लाह वो साल की होने वाली है, मुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक पॉजिटिव चेंज नज़र आता है। और मैं और मेरे हस्बैंड इमरान हमेशा कहते हैं कि यार ज़िंदगी अब मुकम्मल हुई है और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करें। और फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करना और टाइम निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो ये वीकेंड का टाइम है, ख़ास तौर पे जो हफ्ते का दिन होता है, कोशिश ये कीजिए कि सुबह सवेरे कोई पिकनिक का प्लान बनाएं या आउटिंग के लिए पार्क निकल जाएं और बच्चों को लेके जाएं। क्योंकि कहते हैं कि जी बच्चों के लिए बाहर निकलना घर से और फिर बहुत सारी चीज़ें को सीखना, समझना और जानना, क्योंकि कल को बच्चों ने बड़ा भी होना है, ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो जब तक उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होगा तो वो अपने पैरों पे खड़े कैसे होंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए। अब मैं अपनी बच्ची को 1 साल की हुई है माशाल्लाह से, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, तो मैं अभी से इसको पार्क में ले जाती हूँ, मैं मॉल्स में भी लेके जाती हूँ कि उसको भाई चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि कल को उसके लिए प्रॉब्लम ना कोई हो। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है कि सैटरडे को ज़रूर निकलें और जितने मर्द हज़रात हैं ख़ास तौर पे वो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि यही वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो फिर सारी उम्र के लिए आपको याद रहती हैं। अच्छा जी, बात हो रही है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो हमारा जो ये शो है वीकेंड शो, उसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि जो जितने भी सारे अफराद हैं, जितने अम्मा हैं, अब्बा हैं, दादाज हैं, दादीज़ हैं, चाचा चाचीज़, जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं फैमिली के अंदर, बच्चे हैं छोटे, उनके लिए फुल फ्लेज एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करें। तो आज जो हमारे मेहमान हैं बड़े प्यारे से हैं और मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 2 साल पहले, मैं जब इस्लामाबाद में शो करती थी, तो अब 2 साल बाद इनसे मुलाकात हुई है और यकीन जाने कोई चेंज नहीं आया और ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं मस्कारे से छुपाती हूँ, आप लोगों का क्या राज है? माशाल्लाह से तरोताज़ा हैं, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और ये वो उन चंद कपल्स के अंदर इनका नाम आता है और मैं इनका उस लिस्ट में लाऊंगी नाम, जो कि हमेशा खुश रहते हैं और एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और इसी वजह से इनके हस्बैंड जो हैं वो वाकई में ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने अपना नाम जो है मौसीकी की दुनिया में बुलंद किया और हमें भी रिप्रेजेंट पूरी दुनिया के अंदर किया। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली, और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस शिराज उप्पल। मिस्टर एंड मिसेस शिराज उप्पल मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा मैं आयशा का अलग से भी इंट्रो, आयशा डिज़ाइनर भी है माशाल्लाह से, मैंने कहा आयशा डिज़ाइनिंग एग्जीबिशंस में करती हैं, आपको प्रॉपर आउटलेट भी खोलनी चाहिए, है ना? वेरी सून, हाँ होना चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप दोनों की जो ये केमिस्ट्री है ना, इस बारे में मैं पहले भी बड़ा कुछ अधूरे से सवालात रह गए थे, मैं चाहती हूँ अब आज मैं ज़रा वो सारे सवालात को ना पूरा करूँगी, लेकिन मैं एक और अपनी गेस्ट है उनको भी बुला लूँ। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, आज हमारा टॉपिक भी है कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और कितना ज़रूरी है कि आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चों की एक्टिव लर्निंग हो सके। तो हमने सोचा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बेहतर और कौन जान सकता है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ जो है पेरेंट्स को काम करने चाहिए। तो वी हैव विद अस बहुत ही जानी मानी सोबिया, के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोबिया? ठीक है, हमने कहा आज बिल्कुल ठीक, मैंने कहा आज हम बच्चों की साइकी के हवाले से बात करेंगे और फिर आपसे आपके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा जी, क्या हो रहा है जिंदगी में शिराज? आयशा
एक दूसरे से मोहब्बत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है या रुक गई है, या कहते हैं शादी के कुछ अर्से बाद थोड़ी सी कम भी होना शुरू हो जाती है? ऐसा तो ये सवाल औरतों से करना चाहिए, मर्दों से करने वाला सवाल नहीं है। अच्छा, मुझे तो मोहब्बत तो दोनों ही करते हैं। नहीं, लेकिन औरत मोस्टली औरतों को कंप्लेंट होती है कि तुम वैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। मर्द ने कभी किसी औरत को नहीं कहा तुम वैसी नहीं रही, तुम बदल गई हो। मेरा ख्याल तो ये सवाल औरत से करना चाहिए। औरत आप बताएं I think it is pretty much the same. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से वो आई सी द लव इन योर आईज, जब आप शिराज को देखती हो तो वो नजर आता है वाकई में। यार बड़ी एक्सट्रीम लव मैरिज थी तुम लोग। एक दफा गुस्से से देख के दिखाओ, तब देखना, तब अच्छा सच मुझे ये बात तो पता है कि आयशा बड़ी डांडी है। हाँ, मतलब रोबदार है और डोमिनेटिंग भी है। तो शिराज कभी पसीने शसीने निकलते हैं कि यार अब फैन का फोन आ रहा है, मैनेज भी आयशा तुम्हें ही करती है, कॉन्सर्ट्स पे भी जाती है, मुझे पता है बैक स्टेज भी सारा इंतजाम, तो डर डर लगता है अभी भी, या थोड़ा सा संभल गए मामला? मैं अब तरीके ढूंढ लिए। अच्छा, ये कौन से तरीके हैं जो कि शिराज ओपन I'm just kidding, because शुरू से ही मुझे पता है कि there are certain things जब when we got married तो not in the form of a contract but एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, तो उसमें से एक चीज़ ये भी थी ऑफ कोर्स, एक हर लड़की के मेरे ख्याल में और एक वाइफ का राइट भी होता है आपके कि एक फितरत होती है औरत की, और जेलसी का एलिमेंट उसकी फितरत के अंदर है। बिल्कुल सही। नो वन कैन डिनाई इट कि औरत में जेलसी का एलिमेंट नहीं है। तो उसको मैंने समझने में थोड़ा सा टाइम लगाया ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे लिए वो मैं औरत नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था, ना मेरा पहले कभी ऐसी औरतों से वास्ता पड़ा था। अच्छा, ऐसी नहीं वैसी से पड़ा था? नहीं, मतलब अम्मी वगैरह से पड़ा वास्ता, लेकिन वो उनमें मैंने ये एलिमेंट नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। अच्छा। तो ऑफ कोर्स उससे कोप अप करने में थोड़ा सा वक्त लगा। तुम्हारी आप लोगों की बड़ी एक्सट्रीम लव मैरिज हुई थी, ये मुझे पता है। आप बस में बैठ के आयशा को देखा करते थे सामने, मुझे बड़ा याद है। देखे मुझे नहीं, मुझे पूरा याद है। मैं जब पहले इंटरव्यू किया था तो शिराज ने कहा था मैं बस में बैठ के आयशा को देखा करता था। आयशा ज्यादा लिफ्ट लुफ्ट नहीं आपको कराती? पहले नहीं कराती। तो आयशा कौन सी इनकी ऐसी, तो बच्ची के बाद भी मेरी जो है ना मेमोरी कैसी बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी ऐसी अदा थी शिराज की जो वो बस में पीछे बैठा हुआ लड़का जो तुम्हें देख रहा था? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको देखते होंगे, एडमायर करते होंगे, लेकिन वो क्लिक की इसकी और कहा कि भाई मैं इसकी हमेशा के लिए होंगी। नहीं, एक तो आई पर्सनली फील कि किसी की भी आंखें जो है ना वो हमेशा सच बोलती हैं, तो इसकी आईज वर, मतलब अपीयरेंस वाइज इसकी आईज वाज द फर्स्ट थिंग एंड देन हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, दीज वर द टू थिंग्स अच्छा which got me carried away। आईज में आपकी क्या है ऐसा? मैं जरा देखूं, नजर मुझे कुछ आप नहीं आ रहा। Don't look too much। आगे मैंने नहीं You might fall in love with me। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक के बाद आएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे शिराज की आंखों में ऐसा क्या था जो कि सच नजर आया, और फिर वापस आएंगे और मजीद बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।